कलम थमी, केसरिया उठा। एक पत्रकार का महामंडलेश्वर तक का सफर। जिस हाथ ने वर्षों तक सत्ता से सवाल पूछे, सच के पक्ष में सुर्खियां गढ़ी और राष्ट्र की आवाज को कागज पर उतारा, उसी हाथ ने एक दिन केसरिया धारण कर लिया। न्यूज रूम की हलचल, ब्रेकिंग की बेचैनी और कैमरों की चमचमाहट से दूर निकलकर वह व्यक्ति मौन, मंत्र और साधना के पथ पर बढ़ गया। ये किसी अचानक लिए गए निर्णय की कहानी नहीं है। ये पत्रकार ललित अग्रवाल, हिंदुस्तानी के ललितेश्वरानंद महाराज श्री श्री 1008 बनने तक की वह यात्रा, जिसमें संघर्ष भी है, सेवा भी और अंततः संन्यास की शांति भी। हाल ही में अवधूत सेवा संघ आश्रम दिल्ली में स्वामी मुकुंदानंद महामंडलेश्वर चक्र तीर्थ नैमी शारणाय के शिष्य स्वामी मंगलानंद जी महाराज के सानिध्य में उन्हें स्वामी ललितेश्वरानंद जी महाराज की दीक्षा भी मिली। चलिए बताते हैं ललितेश्वरानंद महाराज के पूरे सफर के बारे में। आगे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। दरअसल ललित अग्रवाल हिंदुस्तानी ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की है, देश के चौथे स्तंभ से, और जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने पत्रकारिता को केवल पेशा नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का माध्यम माना। धीरे धीरे उनकी कलम राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनी। वे भारतीय पत्रकार संघ AIJ के राष्ट्रीय सचिव बने, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट में नेशनल सेक्रेटरी रहे और वर्तमान में पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे हैं। राष्ट्रीय शान, उपदेश टाइम, राष्ट्रीय जजमेंट, राष्ट्रीय पहल और स्वतंत्र प्रबोध जैसी पत्र पत्रिकाओं में उनकी भूमिका निर्णायक रही। IBN 2020 मध्य प्रदेश में नेशनल ब्यूरो चीफ के रूप में उन्होंने खबरों की दिशा तय की। काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ के आशीर्वाद से मिला सम्मान उनके जीवन का एक और पड़ाव, जहां बना पत्रकारिता और आस्था का पहला संगम। समय के साथ उनके भीतर एक और बेचैनी आकार लेने लगी। ये बेचैनी खबरों की नहीं बल्कि संस्कृति और सनातन के संरक्षण की थी। वे हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए कार्यरत संगठनों से जुड़े और अपने अनुभव, संगठन क्षमता और वाणी को एक नए उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू परिषद में राष्ट्रीय मुख्य सचिव, अखिल भारत हिंदू महासभा में राष्ट्रीय महामंत्री और कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय में राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। यह दौर उनके जीवन का ये मोड़ था जहां पत्रकारिता की तर्कशीलता और साधना की प्रतिबद्धता एक दूसरे के साथ चलने लगी। सनातन की इस यात्रा ने उन्हें अखाड़ों तक पहुंचाया। महाकाल भैरव अखाड़ा में वे राष्ट्रीय महासचिव बने, अंतरराष्ट्रीय सूर्यवंशी अखाड़ा में राष्ट्रीय सचिव एवं मीडिया प्रभारी रहे और फिर अंतरराष्ट्रीय सप्तऋषि अखाड़ा, जहां 2 वर्षों तक राष्ट्रीय सचिव और मीडिया प्रभारी के रूप में सेवा के बाद उनकी राष्ट्रीय धर्म के प्रति निष्ठा को पहचान मिली। वृंदावन में जगत गुरु सच्चिदानंद बाल प्रभु जी के कर कमलों में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर ललित आदित्य महाराज की उपाधि प्रदान की गई। ये केवल सम्मान नहीं था, ये उनके जीवन की दिशा का सार्वजनिक उद्घोष था। लेकिन कहानी का सबसे निर्णायक अध्याय अभी बाकी था। देश के सबसे प्रतिष्ठित अखाड़ों में से एक, जूना अखाड़ा, उनके आध्यात्मिक समर्पण को सर्वोच्च मान्यता दी। अवधूत सेवा संघ आश्रम दिल्ली में स्वामी मुकुंदानंद महामंडलेश्वर चक्र तीर्थ नैमिषारण्य के शिष्य स्वामी मंगलानंद जी महाराज के सानिध्य में उन्हें स्वामी ललितेश्वर जी महाराज की दीक्षा मिली और अंततः जुड़ा अखाड़े ने उन्हें ललितेश्वरानंद महाराज की श्री श्री 1008 की उपाधि भी प्रदान की। ये क्षण पत्रकार से सन्यासी बनने की उस यात्रा का शिखर था जो वर्षों की साधना, सेवा और संघर्ष से होकर आई थी। आपको बता दें, नए दायित्व को स्वीकार करते हुए स्वामी ललितेश्वरानंद महाराज ने कहा है, मैं सदा ही सनातन धर्म, देश, राष्ट्र और आम जन की सेवा के लिए समर्पित रहूंगा। हिंदुत्व की रक्षा और हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए अग्रणी भूमिका निभाता रहूंगा। ललित अग्रवाल हिंदुस्तानी की कहानी किसी एक पेशे या पद की नहीं है। यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने पहले शब्दों से युद्ध लड़ा, फिर विचारों से आंदोलन खड़ा किया और अंततः साधना में समाधान पाया।
कलम के सिपाही से महामंडलेश्वर बनने तक की यह यात्रा बताती है कि जब सेवा ही लक्ष्य हो तो मार्ग बदल सकता है, मंत्र नहीं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।